हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होंगी। तो देखिए, आपके एसबीआई पीयू के एडमिट कार्ड आ चुके हैं और जो कल लास्ट डेट थी आपकी आईबीपीएस पीयू की वो भी ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही जल्द आपको इसके भी एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएंगे। तो अब है जो आपके एग्ज़ाम है जो स्टार्ट हो गए हैं। बहुत ही कम दिन बचे हैं आपके पास में। एसबीआई पीयू का तो आपका 2 अगस्त से ही है। तो इसी के लिए यहाँ पे अपन रिवीजन करेंगे। इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका एरर डिटेक्शन, और ये है जो आपका हर एग्ज़ाम में, चाहे प्री हो या मेंस हो, हर एग्ज़ाम में आता है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और प्री में अराउंड आपके 5 क्वेश्चन तो आते ही हैं, चाहे क्लर्क हो या पीओ हो। तो उसी के रूल्स को अपन रिवाइज़ करेंगे और यहाँ पे नई नई बातें हैं जो उनको सीखेंगे और लर्न करेंगे। तो ये है एरर की चेकलिस्ट नंबर 18। इससे पहले अपन ने 17 चेकलिस्ट है जो सॉल्व कर दी है। अगर आपने उनको मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से जाके इसको कंप्लीट कीजिए। साथ ही मैंने एक शॉर्ट है जो यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे जो पीईटी के पेपर है वो निमिषा मैम ने बताए थे कि उनकी चेकलिस्ट से ही आते हैं क्वेश्चन। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आपका चेकलिस्ट का सॉल्यूशन है, इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी तरह के एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एज इट इज़। कोई भी चेंज नहीं होगा, पैटर्न भी रहेंगे वैसे ही, और बहुत बार तो आपको सेम क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये इन क्लासेस को कंटिन्यूस बेसिस पे करना और बार बार इनको रिवाइज़ करना। साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना पॉसिबल हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि हमारी रीच और भी स्टूडेंट तक पहुँच पाए और उनकी भी हेल्प हो पाए, जो हमारा एम है इस चैनल को रन करने का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए जितना जल्दी हो सके यहाँ पे। तो शुरू करते हैं आज का यहाँ पे सेशन। तो एरर के क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन है, तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम रीच्ड द stranded climbers, they had been stuck on the icy peak for over a week and their supplies are running low। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो ये सेंटेंस देखिए क्या बोल रहा है, पहले वो समझते हैं, उसके बाद में इसमें देखते हैं क्या आपकी मिस्टेक हो सकती है। कि जब तक जो रेस्क्यू टीम है, यानी कि जो बचाव दल है, वो वहाँ पे, ठीक है ना, जितने भी वहाँ पे फंसे हुए जो क्लाइंबर्स हैं, यानी कि जो पर्वत पे चढ़ते हैं लोग, उनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। तो जो क्लाइंबर्स हैं उन तक पहुँचे, तब तक वे एक सप्ताह से अधिक, ओवर ए वीक का मतलब होता है एक सप्ताह से अधिक हैं जो समय से उनको यहाँ पे जो आपकी आईसी पीक पे, ठीक है ना, तो आईसी पीक पे वो फंसे हुए थे, एक हफ्ते से ज़्यादा का टाइम हो गया था। और उनकी जितनी भी सप्लाईज़ है, सप्लाईज़ का मतलब है जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे खाना पानी, ठीक है ना, जो भी चीज़ें हैं, मेडिसिन वगैरह है, वो सारी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। यहाँ पे ये बात आपको बोली गई है। अब यहाँ पे अपन सेंटेंस देखें, तो सेंटेंस देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो सेंटेंस अपना चल रहा है पास्ट में, ठीक है ना। सेंटेंस किस में चल रहा है, पास्ट में। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हेड प्लस V3 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे है जो अपना सेंटेंस चल रहा है पास्ट में, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के हिसाब से यहाँ पे आपका बाकी का पूरा सेंटेंस किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। पर यहाँ पे अगर अपन देखें तो आर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि फंसे हुए तो एक हफ्ते से हैं, ठीक है ना, लेकिन सप्लाई है जो लो उनकी हो रही है या हो रही थी, तो पूरा सेंटेंस पास्ट में है, तो यहाँ पे आर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के हिसाब से यहाँ पे आर नहीं आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, वर आएगा, ठीक है ना। तो वर आएगा, तो यहाँ पे आपका एरर किस में रहेगा, तो एरर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। तो ये था आज का फर्स्ट क्वेश्चन, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस के अकॉर्डिंग था ये, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगेन देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको बोला है बाय द टाइम द कॉन्फ्रेंस स्टार्ट्स नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे बोला है कि अगले महीने जब आपका कॉन्फ्रेंस है जो शुरू होगा। अब यहाँ पे देखिए बाय द टाइम यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे पास्ट का आपको यहाँ पे सेंस करवा रहा था, और यहाँ पे किसका करवा रहा है, फ्यूचर का करवा रहा है, ठीक है ना। तो सेंटेंस को रीड करके आपको समझना है। तो यहाँ पे बोला था अगले महीने से स्टार्ट होगी, यानी कि ये सेंटेंस किसका, फ्यूचर का है। आई विल हैव कम्प्लीटेड माई रिसर्च, तो मैंने है जो अपनी रिसर्च को क्या कर दूंगा, मैं उस टाइम तक पूरा कर दूंगा, मैं मेरी रिसर्च को जो भी बाकी है, जब तक ये स्टार्ट होगा अगले महीने तक, तब तक मैं अपनी रिसर्च पूरा कर दूंगा। एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग ए प्रेजेंटेशन ऑन माई फाइंडिंग्स। अगेन सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, ठीक है।
तो यहाँ पे बोला है कि जो मैं अपनी जो फाइंडिंग्स है, यानी कि जो भी मैंने रिसर्च से रिजल्ट निकाले थे उनको मैं तैयार कर दिया था और प्रेजेंट कर दिया था, प्रेजेंटेशन को, यानी कि जो भी मेरे रिसर्च से मेरे को रिजल्ट मिले थे, ठीक है ना, उनको मैंने प्रेजेंट कर दिया था, यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया था। अब देखिए यहाँ पे अगर सेंटेंस को ध्यान से देखें, अभी तक है जो उसने कंप्लीट नहीं की है अपनी रिसर्च, यहाँ पे बोला है कि वह कर देगा जब तक उसका अगले महीने में क्या आएगा, कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होगा उससे पहले है जो वो क्या कर देगा, कंप्लीट कर देगा। यानी कि अभी तक उसकी रिसर्च है जो कंप्लीट नहीं हुई है, तो क्या आप उससे पहले ही है जो उसका फाइंडिंग्स निकाल सकते हो? जब रिसर्च पूरी नहीं हुई तो आपको क्या फाइंड हुआ उसमें पता चलेगा? नहीं चलेगा। यानी कि पूरा सेंटेंस आपका फ्यूचर में है। अब फ्यूचर में है यहाँ पे, तो पहले तो यहाँ पे आपका वॉज नहीं आएगा, एरर तो मिल गया अपने को, किस में है, डी में। अब आएगा क्या, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा तो आपका फ्यूचर, ठीक है ना, क्योंकि अभी तक काम पूरा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो काम तो चल रहा है, ठीक है ना, कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर कर रहा हूँ मेरे फाइंडिंग्स के लिए। तो यहाँ पे कंटिन्यूस चल रहा है, तो कंटिन्यूस चल रहा है तो ओनली विल लगाओगे तो उसके बाद में आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसके लिए यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, विल भी लगाना पड़ेगा। तो विल भी है जो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी में आपका एरर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है। थर्ड में देखिए आपको क्या बोला है, वंस यू कंप्लीट द कोर्स, कि आप एक बार क्या कर दो अपना कोर्स, ठीक है ना, कि एक बार जब तुम अपना कोर्स पूरा कर दोगे, यू विल हैव गेन्ड वैल्यूबल स्किल्स डेट कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पे तुम बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल स्किल्स है जो डेट कैन बी अप्लाइड, जो तुम वहाँ पे अप्लाई करोगे वो तुम सीख जाओगे, टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, अपनी लाइफ के अलग अलग यहाँ पे एस्पेक्ट के हिसाब से कौन सी स्किल कहाँ पे काम में लेनी है वो तुम सीख जाओगे, वेदर इट्स इन योर कैरियर और पर्सनल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे बोला है आपको कि ये जो है तुम यूज़ कर सकते हो, या तो अपने कैरियर में कर सकते हो या अपने पर्सनल डेवलपमेंट में कर सकते हो, ये जो भी स्किल्स हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे यू कंप्लीट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है, तो यानी कि एक बार तुम अपना कोर्स पूरा कर दोगे। अब यहाँ पे देखिए यू विल हैव गेन्ड वैल्यूबल स्किल्स, यानी कि कोई काम आपका चल रहा है, ठीक है ना, चलते आ रहा है और आगे भी चलेगा आपका, इसके लिए यहाँ पे क्या आया है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आया है। तो एकदम सही है यहाँ पे कि तुम क्या करोगे, वैल्यूबल स्किल्स को सीखोगे, सही है एकदम, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो वेदर इट इज़ इन योर करियर। अब इट्स तो होता है उसका, इट्स का मतलब क्या होता है, ये तो आपका क्या होता है, प्रोनाउन होता है उसका, और ये होता आपका इट इज़, या इसको अपन इट हैज़ भी बोल सकते हैं, तो ये इट इज़ का सेंस होगा यहाँ पे। तो अगर देखें इट इज़ इन योर करियर, तो यहाँ पे देखो यह तुम्हारे करियर के लिए और पर्सनल डेवलपमेंट के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है, या तो ये बोला है या बोला है उसका है जो तुम्हारे करियर में। अब उसका किसका नहीं पता है, तो मतलब इट्स तो नहीं आएगा, इट इज़ सही है, क्योंकि यहाँ पे एरर बनता है आपका, इट्स में और इट इज़ में एरर बनता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे अगर देखें कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इट इज़ आपका सही है यहाँ पे, और बाकी जो भी आपका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है वो भी आपका सही चल रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस क्या है आपका, ये सेंटेंस आपका एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका नो एरर बनेगा। तो जहाँ जहाँ एरर बनते हैं वो मैंने आपको बता दिया। पहले तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस चेक करो, फिर यहाँ पे नाउन कौन है और उसकी वर्ब क्या है वो चेक करो। उसके बाद में यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ये जो प्रोनाउन वाले होते हैं, ठीक है ना, और जो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब वाले होते हैं वो चेक कर सकते हो। टू के साथ में जो वर्ब आती है उसको चेक कर सकते हो, ठीक है ना। ये कुछ ही आपके होते हैं जो फिक्स नियम बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, वंस द आर्किटेक्ट फाइनलाइज द ब्लूप्रिंट एंड ऑब्टेन द नेसेसरी परमिट्स। यानी कि यहाँ पे बोला है कि एक बार है जो आर्किटेक्ट क्या कर दे, फाइनलाइज कर दे ब्लूप्रिंट को, और उसको क्या कर दे, नेसेसरी जो भी परमिट होती है आपकी कंस्ट्रक्शन की वो मिल जाए उसको। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी अपने को यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना होता है, पहले उसका नक्शा बना के, मैप बना के, यहाँ पे ब्लूप्रिंट बना के अपने को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट से अप्रूव करवाना पड़ता है कि ये ऐसा है, इतने फ्लोर का है, क्या है, वो परमिशन देते हैं, उसके बाद में अपन काम चालू करते हैं। इतना तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे बोला पहले आर्किटेक्ट क्या करेगा, ब्लूप्रिंट को फाइनलाइज करेगा कि कौन सा मॉडल चाहिए मेरे को, कैसा क्या बनाना है, जो भी बनाना है। फिर वो क्या करेगा, जो भी ज़रूरत की परमिट है गवर्नमेंट से वो लेगा। कंस्ट्रक्शन क्रू बिगेन लाइंग द फाउंडेशन। फिर जो आपके उसके वर्कर है वो शुरू करेंगे आपका फाउंडेशन रखना, यानी कि नींव वगैरह बनाना शुरू करेंगे। इरेक्टिंग द स्ट्रक्चर, फिर धीरे धीरे स्ट्रक्चर को बनाएंगे। एंड मेटिकुलसली
अटेंडिंग टू एवर डिटेल्स टू क्रिएट ए मैग्निफिसेंट एंड फंक्शनल बिल्डिंग। और उसके बाद में है जो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में और बहुत ही एक शानदार और फंक्शनल यानी कि बहुत ही काम आने वाली एक ऐसी बिल्डिंग है जो उसको बनाएंगे। अब यहाँ पे देखो, पहले तो आपको सीक्वेंस ऑफ टेंसेस चेक करना है कि पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में है या नहीं है, ठीक है ना। पहले तो ये चेक करना है आपको। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पे तो ध्यान से देखो, पहले तो बोला है आर्किटेक्ट क्या करेगा, फाइनलाइज करेगा ब्लूप्रिंट को। उसके बाद में आपको बोला है कि जो क्रू है बिगेन करेगा कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी पास्ट में आपके दो एक्शन होते हैं, पास्ट में आपके कितने एक्शन होते हैं, दो एक्शन होते हैं। पहला एक्शन तो होता है जो आपका ओल्ड होता है यानी कि जो पुराना होता है, पहले होता है, ठीक है ना। दूसरा एक्शन होता है जो उसके बाद में होता है यानी कि न्यू होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो पास्ट का पास्ट बोलते हैं अपन यहाँ पे हेड प्लस V3, ये पास्ट का पास्ट है यानी कि जो भी पास्ट में पुराना एक्शन होगा वहाँ पे आपका पास्ट का पास्ट यानी कि हेड प्लस V3 आएगा, और जो नया एक्शन होगा वहाँ पे क्या आएगा, आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। और इसको नॉर्मली आप वो आफ्टर बिफोर वाला भी कहते हो, वही वाला है आपका, ठीक है ना। आफ्टर बिफोर में भी होता है, और इस तरह से यहाँ पे आफ्टर बिफोर तो अब पुराना हो गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिना आफ्टर बिफोर के आपको ये कंडीशन देता है। तो जो काम पहले होगा उसमें हेड प्लस V3 लगेगा, और जो काम बाद में होगा वहाँ पे क्या लगेगा आपका, तो वहाँ पे आपका लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा, यहाँ पे भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा, यानी कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक तो आपका क्या है, गलत है। अब कौन सा गलत है ये अपन फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पे दो बातें बोली गई। पहला तो बोला है कि आर्किटेक्ट है जो पहले क्या करेगा, ब्लूप्रिंट को फाइनल करेगा, फिर उसकी परमिट लेगा। और दूसरी बात बोली है कि क्रू है जो अपना काम शुरू करेगा। अब ध्यान दो आप यहाँ पे, जब तक आपका ये जो ब्लूप्रिंट है फाइनल नहीं होगा, क्या जब तक क्रू आपका काम करना शुरू कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो पहला पुराना काम है आपको यहाँ पे एक आर्किटेक्ट को ब्लूप्रिंट है जो फाइनल करना, तो यानी कि ये आपका ओल्ड काम है, पहला काम, पुराना काम। और फिर उसके बाद में क्या करेगा आपका ये जो लेबर्स वगैरह है आपके क्रू, वो काम करना स्टार्ट करेंगे, यानी ये तो नया काम, ये तो बाद में होगा, पहले तो आपको फाइनल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आपका रॉन्ग है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, हेड फाइनलाइज्ड आएगा। तो हेड फाइनलाइज्ड आएगा क्योंकि ये आपका पुराना एक्शन है, पहले होगा, तो पहले होगा तो यहाँ पे पास्ट का पास्ट यानी कि हेड प्लस V3 आएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके बहुत ही ज़्यादा आता है एग्ज़ाम में, तो इनको है जो आपको ध्यान रखना है, वहाँ पे सेंस समझना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है जो पुराना होगा हेड प्लस V3, जो नया होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एरर किस में रहेगा, आपका ए में रहेगा। तो पूरे डिटेल में मैंने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाया है, उम्मीद है आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ यहाँ पे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, आफ्टर द रिसर्चर्स हैड एनालाइज्ड ए वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा and conducted numerous experiments, they had published their groundbreaking study shedding new light on the causes and potential treatments for a previously incurable disease। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला क्वेश्चन है, आपको बोला है कि बहुत सारी रिसर्च है, उसको एनालाइज करने के बाद में एक बहुत बड़े डाटा को आपने क्या क्या एनालाइज किया, यानी कि जो साइंटिस्ट वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं पहले बहुत सारी, फिर उन अलग अलग रिसर्च का डाटा है जो यहाँ पे क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, और फिर कंडक्ट करते हैं बहुत सारे आपके एक्सपेरिमेंट। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, उसके बाद में जब वो पूरा काम हो जाता है, आपका पूरी रिसर्च उनकी ख़त्म हो जाती है, जब वो किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, तो उनका जो भी पूरा डाटा होता है, जो भी आपका यहाँ पे उनकी जो रिसर्च होती है, फिर वो पब्लिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में, या ठीक है ना, प्रेस बुला के यहाँ पे फाइनल करते हैं उसको, ठीक है ना, लोगों को बताते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर है जो पब्लिश किया उनकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी है, यानी कि एक नई अचीवमेंट है। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, नई अचीवमेंट, जो उनकी स्टडी है उन्होंने क्या क्या पब्लिश किया, शेडिंग न्यू लाइट, यानी कि अब है जो ये एक नई रोशनी डाल रही है किस पे, ऑन द कॉजेज एंड पोटेंशियल ट्रीटमेंट, यानी कि जो कारण है और जो बहुत ही प्रभावी, पोटेंशियल का मतलब बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है फॉर ए प्रीवियसली इनकरेबल डिजीज, यानी कि पहले जिन बीमारियों का इलाज नहीं था उनके इलाज पे उन्होंने क्या की, नई कोई रिसर्च की है और नई उनको सफलता मिली है। ये था इसका सेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो पूरा सेंटेंस पास्ट में आपका, तो यहाँ पे अपन देखते हैं क्योंकि हेड आ गया यहाँ पे, तो चेक करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे दो हेड दिख रहे हैं, एक तो इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। अब नया और पुराना काम देखो, ढूंढो कौन सा है।
तो पहले तो यहाँ पे बोला है पहले हेड में कि ये जो है आपके रिसर्चर्स है ये क्या करेंगे या क्या कर रहे थे, बहुत सारे यहाँ पे अमाउंट ऑफ डाटा को यहाँ पे एनालाइज कर रहे थे और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दूसरे में बोला है कि इन्होंने क्या कर दिया है, उस डाटा को पब्लिश कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, पहले तो आप क्या करोगे, डाटा को एनालाइज करोगे, नई नई रिसर्च करोगे, इसके डाटा निकालोगे, उसके बाद में क्या करोगे, आप पब्लिश करोगे। तो पहला हेड तो आपका क्या है, ओल्ड वाला है, यानी कि पुराना काम है। दूसरा हेड आपका क्या है, न्यू है। अब जब दूसरा आपका न्यू है तो यहाँ पे तो आपका न्यू में क्या आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती, तो यानी कि आपका यहाँ पे हेड नहीं आके क्या आएगा, ओनली वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पब्लिश्ड। तो ये आपका एरर किस में बनेगा, तो एरर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी में। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए डेस्पाइट। अब देखिए डेस्पाइट आया, डेस्पाइट से आपका एक एरर बनता है कि आपको डेस्पाइट के साथ में क्या दे देता, ऑफ दे देता है। तो डेस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, तो देखिए यहाँ पे या तो आप डेस्पाइट लिखो या फिर इंस्पाइट ऑफ लिखो, इन दोनों का सेंस एक ही होता है, ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो इंस्पाइट ऑफ में पहले ही ऑफ है, तो इसलिए डेस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता। एक तो ये एरर बनता है आपका, और बहुत ज़्यादा जनरली आपका सीधा सीधा आता है सबसे स्टार्टिंग में ही, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल अलॉन्ग द वे। डेस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ये आपका कॉन्ट्राडिक्शन वाला क्या है आपका, ये एक आपका कनेक्टर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो के बावजूद यानी कि बहुत सारी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल का मतलब होता है मुसीबतें, परेशानियाँ, उनका सामना करने के बावजूद अलॉन्ग द वे, यानी कि पूरे रास्ते में बहुत सारी समस्याएं आई, बहुत सारी परेशानियाँ आई, उनका सामना करने के बावजूद भी द डिटरमाइंड एंड रेजिलिएंट टीम ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर एंड रिसर्चर्स टायरलेसली वर्क टुगेदर टू डेवलप एन इनोवेटिव एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बोला उसके बावजूद भी जो डिटरमाइंड का मतलब क्या होता है, अपना काम बहुत ही लगन से और एकदम बहुत ही मेहनत से काम करने वाले होते हैं। जो टीम है साइंटिस्ट की, इंजीनियर की, रिसर्चर की, टायरलेसली का मतलब बिना थके हुए काम कर रही है, साथ में डेवलप करने के लिए एक इनोवेटिव नया, ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब क्या होता है, नई खोज, सॉल्यूशन, ठीक है ना। किसका सॉल्यूशन, डेट नॉट ओनली रेवोल्यूशनाइज्ड, जो सिर्फ है जो परिवर्तन नहीं लाएगा, रेवोल्यूशनाइज का मतलब क्या होता है, परिवर्तन लाना। तो जिस सिर्फ है जो परिवर्तन या क्रांति नहीं लेके आएगा द इंडस्ट्री में, बट ऑल्सो, लेकिन और क्या करेगा, पॉजिटिवली इम्पैक्टेड द लाइव्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। लेकिन साथ ये परिवर्तन के साथ साथ में और क्या करेगा, ये बहुत ही एक पॉजिटिवली इम्पैक्ट, बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट है जो डालेगा, जो लाखों जिंदगियां हैं लोगों की पूरी दुनिया में, उनके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले देखो ये आपका जो सेंटेंस है वो किस में है, पहले इसको देखेंगे अपन, उसके बाद में देखेंगे आपका कहाँ पे एरर है वो देखेंगे। अब यहाँ पे अगर अपन शुरू करते हैं, डेस्पाइट फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस एंड ऑब्स्टेकल अलॉन्ग द वे। अब यहाँ पे देखिए कॉमा आ गया, यानी कि ये सेंटेंस तो यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है ना। और ये सेंटेंस किस में था आपका, देखिए वर्ब की यहाँ पे एस और एस लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कॉमा लग गए, यानी कि जो पुराना सेंटेंस था उसका सीक्वेंस ऑफ टेंसेस तो आपका गया, आगे आएगा उसका नया है। तो देखिए द डिटरमाइंड एंड रेजिलिएंट टीम ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर और रिसर्च टायरलेसली वर्क टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वर्क क्या है, यहाँ पे वर्ब है आपकी, ठीक है ना। तो वर्क क्या है आपकी, वर्ब है यहाँ पे। अब यहाँ से आप देखोगे तो देखिए वर्क टुगेदर टू डेवलप एन इनोवेटिव एंड ग्राउंड ब्रेकिंग सॉल्यूशन, पहले तो ये वर्क है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सेंटेंस है जो चला गया आपका यहाँ पे पास्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, वो काम कर रहे थे साथ में बहुत ज़्यादा मिलके, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या आया, इम्पैक्टेड आया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब सेंटेंस है जो अपना क्या है, पास्ट में चल रहा है। तो पास्ट में चल रहा है आपका यहाँ पे सेंटेंस, तो यहाँ पे वर्क तो नहीं आना चाहिए, तो वर्क नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, वर्कड आ जाएगा। तो वर्ड यानी कि वर्क की क्या आ जाएगी, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। अब सेकंड फॉर्म आ जाएगी तो इसका मतलब एरर किस में होगा, आपका सी में हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। आगे देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, अगेन डेस्पाइट आया है, साथ में ऑफ नहीं है, यानी कि कोई भी एरर नहीं है यहाँ पे। डेस्पाइट हिज assurance that he would meet me at the park, he never show up, leaving me waiting for hours in the pouring rain। अब यहाँ पे बोला है despite his assurance that, यानी कि उसकी सहमति के बावजूद भी he would meet me at the park, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो मेरे से पार्क में मिली, he never show up,
वह कभी भी है जो शो ऑफ करना, ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब के बहुत सारे सेंस होते हैं, तो शो ऑफ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो शो ऑफ करना यानी कि दिखावा करना है, एक कोई चीज़ दिखाना है। तो लिविंग मी, ठीक है ना, उसने छोड़ दिया, वेटिंग, उसने मेरे को छोड़ दिया इंतज़ार करने के लिए घंटों। जो यहाँ पे बारिश हो रही थी, ठीक है ना, तो गिरती हुई बारिश में उसने मेरे को घंटों इंतज़ार करने के लिए वहाँ पे छोड़ दिया, खड़ा रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वुड मीट आया आपका, तो वुड है यानी कि ये सेंटेंस तो आपका क्या है, पास्ट में चल रहा है, नहीं तो क्या था, विल आता आपका। अब पास्ट में चल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो सेंटेंस पास्ट में चलता है आपका, तो पास्ट में चलता है। तो यहाँ पे देखो ही का वर्ब है, वुड इसका वर्ब है। इस ही का वर्ब कौन सा है, तो ये शो है, शो अप। तो इस ही का वर्ब है शो अप। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो भी देखो आप यहाँ पे ही है। अब ये शो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ही के साथ में वैसे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है, या तो यहाँ पे सोज होना चाहिए था, ठीक है ना, अगर ये प्रेजेंट में होता। और पास्ट में है जैसा कि मैंने बोला है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, शोड होना चाहिए, शोड अप, ये होना चाहिए था। तो अगर आपको यहाँ पे टेंस का भी समझ में नहीं आए, फिर भी गलती तो निकाल सकते हो आप, क्योंकि ही के साथ में तो शो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। ही के साथ में तो कभी शो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से आपका एरर किस में रहेगा, तो एरर रहेगा अपना यहाँ पे सी में, ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, व्हेन शी कॉल्ड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क, कि जब उसने मेरे को कॉल किया था मैं उससे पहले ही है जो काम के लिए निकल गया था। एंड आई रेग्रेटेड, और मेरे को इस बात का बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है, मिसिंग हर कॉल्स, कि मैंने उसका क्या कर दिया, कॉल को मिस कर दिया। एज इट वॉज एन इम्पोर्टेंट कन्वर्जेसन, यानी कि क्योंकि ये मेरी उसके साथ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातचीत थी। आई नीडेड टू हैव विथ हर, कि मेरे को उसके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बातचीत करनी थी उसके साथ में, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा क्या कर रहा हूँ, रिग्रेट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे देखो अगेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, हेड प्लस V3 आया। अब दो है, यहाँ पे दो काम है, देखते हैं सही है या नहीं है। व्हेन शी कॉल्ड आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट फॉर वर्क, यानी कि मैं पहले ही काम के लिए निकल गया था। तो पहले ही निकल गया तो ये वाला तो क्या होगा, ओल्ड होगा। अब मैं पहले काम के लिए निकल गया, फिर उसने कॉल किया था, तो ये वाला क्या है, न्यू है। तो पुराने के लिए हेड प्लस V3, न्यू के लिए वर्क की सेकंड फॉर्म आती है, सही है ये। और यहाँ पे पूरा सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है, तो यहाँ पे भी आपका पास्ट में चल रहा है, देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, पास्ट में चल रहा है। इसका मतलब है इस सेंटेंस में किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है, और जब कोई एरर नहीं होता तो ऑप्शन नंबर ई आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, तो देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे देखिए इफ़ आ गया, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस आ गया आपका यहाँ पे। और कंडीशनल सेंटेंस आता है तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, 3 आपकी कंडीशंस होती है। अगर आपने पिछली क्लास देखी है अपनी, तो उसमें है जो मैंने बहुत बार बहुत सारे सेशन में मैंने कंडीशन रूल रिवाइज करवाए। अगर यहाँ पे होगी नीड तो रिवाइज करेंगे, नहीं तो जब आएगा क्वेश्चन उस टाइम रिवाइज कर देंगे। देखिए यहाँ पे इफ़ आई हैड नोन अबाउट द पार्टी, तो देखिए यहाँ पे अगर इफ़ वाले फ्रेज के साथ में हेड प्लस V3 होता है आपका, तो जो आपका मेन क्लॉज होता है उसमें आपका वुड हैव प्लस V3 होता है। तो देखिए वुड हैव ब्रॉट, यानी कि यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस में कोई भी यहाँ पे गलती नहीं है, इतना तो अपन समझ गए थे, ठीक है। तो इफ़ आई हैड known about the party, I would have brought a thoughtful gift and joined the celebration with much enthusiasm, but sadly I was completely unaware of it. अब यहाँ पे पहले तो अपन समझते हैं सेंटेंस में बोला क्या है, ठीक है ना। तो सेंटेंस में बोला है कि यदि मुझे पार्टी के बारे में पता होता, यदि मेरे को पार्टी के बारे में पता होता, कंडीशन बोल रहा है ये, पता होता, तो मैं एक बहुत ही थॉटफुल गिफ्ट, यानी कि बहुत ही सोच समझ के तुम्हारे लिए गिफ्ट लाता, और बहुत एनर्जी के साथ में, उत्साह के साथ में मैं क्या करता, यहाँ पे जो तुम्हारी पार्टी है, सेलिब्रेशन है, उसमें मैं है जो क्या होता, ज्वाइन होता, यानी कि शामिल होता उसके साथ में, ठीक है ना। लेकिन दुख की बात है कि मैं इसके बारे में पूरी तरह से अनजान था, यानी कि उसने तो बताया ही नहीं मेरे को पता ही नहीं है। अगर बताता तो अच्छा गिफ्ट लेके आता, मैं उसके काम आए जैसा, और बहुत ही जोश के साथ में, बहुत ही मज़े के साथ में मैं उसकी पार्टी में क्या करता, वहाँ पे ज्वाइन होता। अब यहाँ पे देखो, अब देखो आई वुड हैव ब्रॉट ए गिफ्ट, मैं उसके लिए एक गिफ्ट लाया, एंड लगा है, एंड लगा यानी कि क्या होता है, दो एक जैसे आपके यहाँ पे ज्वाइन होंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हैव ब्रॉट, ठीक है ना, ये हैव किसके साथ में, पहले ब्रॉट के साथ में, फिर हैव है ये किसके साथ में, ज्वाइन के साथ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे पैरेललिज्म चल रहा है, तो पैरेललिज्म चल रहा है तो हैव है जो अपना, उसके बाद में
हमेशा क्या आती है आपकी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो यहाँ पे जॉइन नहीं होके क्या होता, जॉइंड होना चाहिए था, क्योंकि हैव अपने साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है। और ये आपका क्या चल रहा है यहाँ पे, पैरेललिज्म चल रहा है, यानी हैव बॉट ए थॉटफुल गिफ्ट, यानी कि मैं उसके लिए थॉटफुल गिफ्ट लाता। आई वुड हैव जॉइन द सेलिब्रेशन मच एंथुजियाज्म, 2 सेंटेंस बोल रहा है। पहले तो गिफ्ट लेके आता अच्छा सा, फिर मैं उसके पार्टी में है जो बहुत ही ज़्यादा जोश के साथ में शामिल होता। तो यहाँ पे आपका जॉइन गलत है, तो इस हिसाब से आपका एरर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आगे क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखते हैं। देखिए, ही सेड ही वाज गोइंग टू स्टोर, कि उसने मेरे को बोला कि वो कहाँ जा रहा है, स्टोर जा रहा है। बट ही रिटर्न विदाउट एनी ग्रोसरी, लेकिन वो वापस लौट आए बिना किसी ग्रोसरी यानी कि सामान के। एक्सप्लेनिंग, अब वो समझा रहा है डैट ही हैड फॉरगटन हिज वॉलेट, कि वो बता रहा है कि वो अपना पर्स भूल गया था। विच लेफ्ट अस विदाउट द आइटम्स वी नीड फॉर आवर डिनर पार्टी, तो इसलिए है जो उसको बिना सामान लिए हुए वापस लौटना पड़ा था, जो सामान किसके लिए था, उनकी डिनर पार्टी के लिए था। अब यहाँ पे देखो पूरा सेंटेंस आपका किस में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, पर यहाँ पे ये भाई साहब आपके रिटर्न है। अब अगेन वही वाला जो भी मैंने आपको 2 क्वेश्चन पहले समझाया था, ही है। अब ही के साथ में तो कभी रिटर्न आएगा ही नहीं। अगर ये सेंटेंस प्रेजेंट में होता तो आपका क्या आता, रिटर्न्स आता, और ये तो पास्ट में है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपका रिटर्न आएगा, तो ये आएगा, यानी कि रिटर्न तो होगा ही नहीं। अब अपने को समझ में नहीं आई, फिर भी इतना तो अपन पता लगा सकते हैं भाई कि ही के साथ में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस आता है, तो इसके लिए ये गलत है यहाँ पे। और अगर पास्ट में है तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, तो इतना तो अपन लगा सकते हैं। इसका मतलब एरर किस में, आपका ए में है। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और इसको शेयर करते रहिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो कुछ भी आपके यहाँ पे पैसे नहीं लगते हैं, आराम से आप इसको शेयर कर सकते हो और हेल्प कर सकते हो जो भी नीड है, जिनको भी यहाँ पे स्टूडेंट को, ठीक है ना, क्योंकि ये कंटेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लेवल का है और एग्ज़ाम के रिलेवेंट है, तो इसका बेनिफिट है जो सबको मिलना चाहिए। यहाँ पे शुरू करते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोला है, आपको बोला है आफ्टर ही ग्रेजुएट्स, यानी कि जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, ही प्लान टू ट्रैवल द वर्ल्ड एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट कल्चर, तो वो क्या करेगा अब यहाँ पे, ठीक है ना। अब वो करेगा जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा, यानी कि डिग्री पूरी हो जाएगी उसकी, तो वह क्या करेगा, वो ट्रैवल करेगा पूरी दुनिया में, एक्सपीरियंस करेगा अलग अलग कल्चर को, मीटिंग न्यू पीपल, नए नए लोगों से मिलेगा, एंड ब्रॉडनिंग हिज हॉरिजन बिफोर सेटलिंग इन ए करियर, और अपना जो हॉरिजन है, अपना जो नज़रिया है, उसको क्या करेगा, बड़ा करेगा। किससे पहले, इससे पहले कि वो करियर में सेटल हो जाए, उससे पहले क्या करेगा, दुनिया घूम के कल्चर वगैरह देखेगा, अपने नज़रिए को क्या करेगा, और ज़्यादा बड़ा करेगा, लोगों को समझेगा, नए नए लोगों से मिलेगा, ठीक है ना, ये बोला गया। अब सेंटेंस तो यहाँ पे आपका पूरा प्रेजेंट में चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जब वो ग्रेजुएट होगा, यानी कि ये फ्यूचर की बात है। अब फ्यूचर की बात है, पहले तो देखो यहाँ पे ग्रेजुएट होगा। अब यहाँ पे कुछ बातें समझ लेते हैं, आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, सुनते जाइएगा मेरे को, ठीक है ना। पहली बात तो है, अगर कोई आपका काम है जो फ्यूचर में हो रहा है, लेकिन वो पहले से ही आपका फिक्स है, अगर कोई काम आपका फ्यूचर में हो रहा है, पहले से ही फिक्स है, तो जो भी काम आपका फिक्स होता है उसके लिए हमेशा आपका प्रेजेंट टेंस काम में आता है, और वो भी प्रेजेंट सिंपल आपका, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, अगर आपका कोई काम फ्यूचर में हो रहा है लेकिन वो फिक्स नहीं है, वो काम आपका फिक्स नहीं है, ठीक है ना, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, लेकिन फ्यूचर की बात है, ठीक है ना। यानी कि ऐसे जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं क्या करूँगा, डॉक्टर बनूंगा। अब ये फिक्स नहीं है बनूंगा नहीं बनूंगा, क्योंकि उसके लिए पहले नीट क्लियर करो, फिर अच्छे से यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंस्टीट्यूट मिलेगा, उधर जाना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और ठीक है ना, तो कोई गारंटी नहीं है भाई डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा, पर उसका सपना है। तो यानी कि फ्यूचर की बात कर रहे लेकिन फिक्स नहीं है, तो वहाँ पे आपका फ्यूचर टेंस काम में आता है। लेकिन जैसे आप न्यूज़पेपर में देखते हो, मोदी जी उस महीने की उस तारीख को है जो उस देश की विजिट करेंगे, अब बात तो फ्यूचर की है, लेकिन वो पहले से डेट फिक्स है, तो वहाँ पे अपन हमेशा क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं। ये बात आपको अपने दिमाग में बैठा देनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ग्रेजुएट सिंपल चल रहा है, अब प्लांट ये कहाँ से आ गया, ही प्लांट, तो प्लांट कहाँ से आ गया भाई, ये तो आपका प्रेजेंट चल रहा है, तो पास्ट कहाँ से आएगा, तो सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, तो यहाँ पे प्लांट नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लान्स आएगा, क्योंकि अभी तक डिग्री हुई नहीं, प्लान थोड़ी बनाया वो। अब प्लान तो बनाएगा जब उसकी डिग्री पूरी हो जाएगी, उसके बाद में वो प्लान बनाएगा, कहाँ जाऊँगा, कितने दिन के लिए जाऊँगा, ये होगा। तो एरर किस में है आपका, एरर है आपका ए में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है,
व्हेन आई हैव सीन हर शी वॉज पीसफुली रीडिंग ए बुक इन द गार्डन, कि जब मैंने उसको देखा वह बहुत ही शांति से गार्डन में बैठी बैठी किताब पढ़ रही थी। कंप्लीटली एनग्रोस्ड इन द स्टोरी, पूरी तरह से जो कहानी में खो गई थी। विद द सन कास्टिंग ए वार्म ग्लो ऑन हर, और जो सूरज है वो क्या कर रहा था, अपनी रोशनी से उसको क्या कर रहा था, चमका रहा था। यानी कि सूरज की रोशनी में वो बहुत ज़्यादा क्या कर रही थी, चमक रही थी, यहाँ पे ग्लो कर रही थी। ठीक है ना, ये देखो। अब यहाँ पे और कुछ नई बातें समझते हैं अपन। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, अब ये टेंस कहाँ काम में आता है? ये टेंस आपका काम में आता है कि जब कोई आपका एक एक्शन खत्म होए बिना दूसरा एक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, आप ये कोई काम कर रहे हो, उससे पहले ही आपका खत्म हुए पहले ही दूसरा काम आपका शुरू हो जाता है। यानी कि आप किताब पढ़ रहे थे, अब पूरी किताब पढ़ी नहीं, उससे पहले फ़ोन आ गया। ठीक है ना, आपने एक बुक रीड कर रहे हो, रीड की नहीं, उसके बीच में क्या आ गया, फ़ोन आ गया। यानी कि एक आपका एक्शन चल रहा था, उसके बीच में ही दूसरा एक्शन आपका शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आपका यहाँ पे क्या लगता है, परफेक्ट टेंस लगता है। और वो फ्यूचर यू प्रेजेंट में होता है तो वहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे देखो आप, आई हैव सीन हर, मैंने उसको देखा, तो वो क्या कर रही थी भाई, बहुत ही आराम से गार्डन में बैठी बैठी शांति से किताब पढ़ रही थी। अब यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं या एक एक्शन हो रहा है? देखो, ये पहला यूज़ तो मैंने आपको बता दिया था, दो एक्शन आपके साथ में चलते हैं, इसमें एक खत्म होने से पहले दूसरा स्टार्ट हो जाता। दूसरा एक्शन है, कोई एक्शन आपका पास्ट में शुरू हुआ है, लेकिन उसका जो आपका इफेक्ट है, प्रभाव है, वो भी फ्यूचर में आपका प्रेजेंट में भी है, चल रहा है। पास्ट का एक्शन है लेकिन अभी फ्यूचर में भी उसका इफेक्ट है, अभी भी चल रहा है। ऐसे में अपन क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस काम में लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे तो एक ही एक्शन हो रहा है, आपका किताब पढ़ रही है और वो उसको देख रहा है, तो एक ही एक्शन है। ये तो क्या कर रहा है, देखने का काम कर रहा है, और वो किताब पढ़ने का काम कर रही। तो यहाँ पे दो एक्शन हो ही नहीं रहे हैं। तो जब दो एक्शन नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है यहाँ पे आपका कि ये आपका यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, जो नहीं आना चाहिए था। अब नहीं आना चाहिए, अब सेंटेंस तो अपना किस पे, वॉज है, यानी कि पास्ट में चल रहा है। तो यहाँ पे अपन हैव सीन की जगह क्या करेंगे, सॉ लगाएंगे। यानी कि जब मैंने उसको देखा था, वह शांति से बैठे बैठे क्या कर रही थी, गार्डन में किताब पढ़ रही थी। तो यहाँ पे एरर किस में रहेगा, आपका ए में रहेगा। तो उम्मीद है यहाँ पे जो भी मैंने आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे मूव करते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, आई विश आई हैड स्टडीड हार्डर फॉर एग्ज़ाम। यहाँ पे बोला है कि काश मैंने फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की होती लास्ट वीक। ठीक है ना, एग्ज़ाम लास्ट वीक, यानी कि जो एग्ज़ाम का लास्ट वीक है उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती, क्योंकि विद मोर एफर्ट, क्योंकि उसके साथ ही और ज़्यादा एफर्ट से आई कैन अचीव ए हायर ग्रेड एंड माई एकेडमिक परफॉर्मेंस वुड बी मच बेटर। तो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर मेरे आ सकते थे और मेरे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता था, यानी कि परसेंटेज अच्छे आते, कॉलेज अच्छी मिलती। ठीक है ना, इस तरह से बोला। अब सेंटेंस आपका चल रहा पूरा पास्ट में। अब पास्ट में चल रहा तो ये कैन यहाँ पे क्या कर रहा है, अभी पास्ट में अपन कैन काम में नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था आपका, तो यहाँ पे आपका कैन अचीव की जगह क्या आना चाहिए, कुड अचीव आना चाहिए। पहले तो कुड आना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो बोला है आई कैन अचीव अ हायर ग्रेड, तो मैं है जो अचीव क्या करता, हायर ग्रेड करता। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे कि इसका इफेक्ट तो आपका आगे भी रहेगा, तो आगे भी रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड हैड, सॉरी हैड। ठीक है ना, कुड के बाद में क्या आएगा, हैव आएगा, और फिर आएगा आपका अचीव्ड। तो ये पूरा आपको यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है ना, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो इसके लिए यहाँ पे आपका एरर किस में बन जाएगा, बी में बन जाएगा। तो ये अपना क्या है, करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 मंथ, यानी कि मैं इस प्रोजेक्ट पे पिछले 2 महीनों से काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, एंड आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, और मैं क्या है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है ना, बट आई स्टिल डिडंट फिनिश द लास्ट फेज, लेकिन अभी तक है जो मैंने उसका लास्ट फेज पूरा नहीं किया। अब यहाँ पे ध्यान से समझो आप, यहाँ पे पास्ट 2 मंथ्स यानी कि लास्ट 2 महीने देख के आप यहाँ पे एरर मत कर देना कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, हैड बीन वर्किंग लगा, तो नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि काम आपका 2 महीने से शुरू हुआ लेकिन अब भी चल रहा है। तो कोई काम पास्ट में शुरू होता लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी प्रेजेंट में होता, तो वहाँ पे क्या करते अपन, प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यू लगाते।
अब कंटिन्यू क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे सिंस 4 प्लस आपका यहाँ पे टाइम दे रखा है, इसके लिए अपने यहाँ पे क्या लगाया, कंटिन्यू टेंस लगाया, क्योंकि काम अभी भी चल रहा है। आगे देखो, एंड आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, और मैं बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, बट आई स्टिल डिडंट फिनिश द लास्ट फेज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगेन क्या आया आपका, ये पास्ट टेंस आ गया। अब यहाँ पे आपने कोई काम अभी कर रहे हो, क्या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैंने अभी तक मेरा जो लास्ट फेज है पूरा नहीं किया था या पूरा नहीं किया है, क्या बोलोगे आप? तो डिड तो आना ही नहीं चाहिए भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, ये एक्शन है जो आपका पास्ट से अभी भी चल रहा है, और पास्ट से अभी भी चल रहा है तो दो टेंस आते हैं आपके, या तो परफेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट आता है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू आता है। सिंस 4 इसमें नहीं है, ऊपर था उसमें लगा दिया, इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, आई स्टिल हैड नॉट, सॉरी हैड नहीं हैव आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, आई स्टिल हैव नॉट फिनिश्ड द लास्ट फेज। तो ये पूरा आपका यहाँ पे करेक्शन होगा। तो एरर किस में रहेगा, डी में रहेगा यहाँ पे। आगे देखिए, इस चेकलिस्ट में देखिए आपके 15 क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो ये अपने सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। बाय द टाइम यू अराइव, तो देखो अब ये आपका देखिए, बाय द टाइम के अपन ने दो सेंटेंस पहले ही पढ़े, एक पास्ट का पढ़ा था, एक फ्यूचर का पढ़ा था। अब ये अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी कि ये किसका है, प्रेजेंट का है, ठीक है ना। तो बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव फिनिश द प्रोजेक्ट, यानी कि जब तक तुम आओगे तब तक हम क्या कर देंगे, अपना प्रोजेक्ट पूरा कर देंगे। एंड वी कैन सिट डाउन टू डिस्कस द रिजल्ट, और फिर हम है जो बैठ जाएंगे वहाँ पे, और किसके लिए, डिस्कस करने के लिए कि क्या रिजल्ट निकले हैं, एंड प्लान, और प्लान, ठीक है ना, अवर नेक्स्ट स्टेप इफेक्टिवली, कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा उसके लिए अपन प्लान डिस्कस करेंगे। ध्यान से देखो यहाँ पे बाय द टाइम यू अराइव, यानी कि जब तक तुम आओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सही है, आपको यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है। विल हैव फिनिश्ड, यानी कि जो काम आपका पीछे से चलता हुआ आ रहा आगे भी चलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट टेंस होगा, एकदम सही है। कैन के बाद में क्या है, सिट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे एंड प्लान, ठीक है ना। पहले तो बैठ के डिस्कस करेंगे और फिर कैन प्लान अवर नेक्स्ट स्टेप, तो कैन के साथ में पैरेललिज्म हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये भी सही है, ठीक है ना। सॉरी, इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई भी एरर नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ये था आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।